Today's topic is मोशन। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बेसिक डेफिनेशंस को। मोशन का टॉपिक पहले इंक्लूडेड था काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन बेसिकली। ओके, सो हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। दो पार्ट्स में डिवाइड है पूरा चैप्टर। एक तो है बेसिक डेफिनेशंस और उसके बाद फिर बारी आती है ग्राफ्स की। तो आज हम कोशिश करेंगे कि डेफिनेशंस वाला पार्ट कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम मूव करेंगे ग्राफ्स की तरफ। सो पहली डेफिनेशन बहुत आसान सी, डिस्टेंस। आप एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाने में जितना मूव करते हैं, जिस पाथ को मूव करते हैं, उस पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। सो इस लिहाज से डिस्टेंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? इट इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ। टोटल लेंथ ऑफ पाथ, जितना भी आपने मूव किया है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन वैसे वो पूछेगा नहीं आपसे, आज तक कभी पूछी नहीं गई है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। हाँ, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। यहाँ एक बात, डिस्टेंस का भी सिंबल जो हम यूज़ करते हैं दैट इज एस, और डिस्प्लेसमेंट के भी सिंबल यूज़ करते हैं एस, ठीक है। अच्छा भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिफरेंट तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन सी जो इसकी डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट की, इट इज डिस्टेंस कवर्ड in a particular direction। किसी खास डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो इन शॉर्ट, अगर डिस्टेंस को डायरेक्शन दे दी जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। और आपको मालूम है कि वो सारी क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। सो इस लिहाज से डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर, शॉर्ट एम। सो डिस्टेंस बेसिकली, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस फिर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस को हम कहेंगे कि इट इज स्केलर। हाँ, यूनिट इसकी भी क्या होती है? मीटर। दोनों की डिस्टेंस यूनिट मीटर है, लेकिन डिस्टेंस स्केलर है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। डिस्प्लेसमेंट को भी एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर दो पोजीशंस आपको दी जाएं, से लाइक एक पोजीशन ये है, लेट मी कॉल इट ए, एंड द अदर पोजीशन इज, लेट मी कॉल इट बी। अगर आप ए से बी की तरफ जाते हैं, यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ वे टू गो, ठीक है। यू मे गो फ्रॉम दिस वे, लाइक आपने घर से निकले और पहले किसी दूसरे दोस्त के यहाँ गए, वहाँ से होते हुए पोजीशन बी पे पहुँच गए, ठीक है। और हो सकता है आप यहाँ से मूव करते हुए, जैसे इवनिंग वॉक करते हैं, इधर उधर घूमते घूमते ऐसे गए। लेकिन अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गए, मामाज बॉय, ठीक है। सो पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3 में से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? नंबर 3। और यही है डिस्प्लेसमेंट।
सो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता है. लेट मी राइट इट हियर, और करके हम लिख लेते हैं. इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points. ठीक है. अच्छा, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम थोड़ा सा एक डायग्राम को डिस्कस करते हैं. लेट्स सपोज कि आप जो है वो अगर एक आपके घर के पास एक ग्राउंड है या पार्क है जहाँ पे आप जॉगिंग के लिए जाते हैं और वो रेक्टेंगुलर शेप में है. लेट्स से इट इज दिस वन. तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके चार कॉर्नर, लेट मी नेम देन पी, क्यू, आर एंड एस. आप पी से स्टार्ट लिया, पी से गए आप आर की तरफ, सॉरी क्यू की तरफ, क्यू से गए आप आर की तरफ और आर से आप आ गए कहाँ पर, एस की तरफ. लेट मी मेक इट क्लियर एस. ओके. अच्छा, अब यहाँ जस्ट एज्यूम के पी से क्यू तक से लाइक 10 मीटर, क्यू से आर तक अगर 5 मीटर, ये 10 मीटर और ये दोबारा 5 मीटर. तो अगर आप P से Q, Q से R, R से S, लेट मी राइट ऑल द जर्नी पॉइंट्स. आपने स्टार्ट किया था P से आप गए Q, Q से गए आप R और R से आप आ गए S पे. तो ज़रा सोच के बताएं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ. 10 + 5 + 10 that is 25 मीटर. रिमेंबर, राइट नाउ यू आर एट पॉइंट S. ठीक है, P से Q, Q से R, R से S. तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डिस्टेंस जो आपने मूव किया, लेंथ ऑफ पाथ. लेकिन आप अपने एक्चुअल पॉइंट से इस वक्त कितना दूर हैं. आपने स्टार्ट कहां से लिया था, P, और आप पहुंचे कहां पर हैं, S पे, वाया QR. ठीक है, ये आपका हो गया डिस्टेंस. लेकिन एक्चुअली आप P से इस वक्त कितना दूर हैं, जो आपका इनिशियल पॉइंट था. आप हैं इस वक्त S पे यहां पर, और स्टार्ट किया था आपने P से. तो आप एक्चुअल P से S का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर. एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फाइव मीटर. क्लियर. सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, अगर आप P से चल के Q, देन R, देन S एंड बैक टू P, अगर आप वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो आपने मूव किया है, जितना आपने लेंथ ऑफ पाथ है 10 + 5 + 10 + 5 दैट इज 30 मीटर. लेकिन अगर आप P से चल के दोबारा P पे आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0. याद रखें कि अगर आप जहां से चले हैं वहीं पे वापस पहुंच जाएं तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ऑलवेज. एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं इसकी, फिर हम आगे चलेंगे. देखिए, आप लेट्स सपोज कि आप अपने घर से गए नियरेस्ट जनरल स्टोर. ठीक है, यहां, और जनरल स्टोर का डिस्टेंस है से लाइक 100 मीटर. और फिर वहां से डेफिनेटली आप वापस भी तो आएंगे ना भाई, शॉपिंग सेंटर जनरल स्टोर में तो नहीं ना रह जाएंगे, और वापस आ गए घर में. तो आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हो जाएगा 100 + 100 आने और जाने का, 200 मीटर. लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0. क्यों 0 हो जाएगा, बिकॉज यू आर बैक टू द सेम पोजीशन फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड.
तो जब भी आप उसी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. लेट्स मूव अहेड. अब हम बात करते हैं किसकी? स्पीड की. दिस इज थर्ड वन, स्पीड. यू ऑल अवेयर, सबने सुना हुआ ये वर्ड. स्पीड का सिंबल जो होता है हमारे पास v होता है. ठीक है. और स्पीड को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं मेरे बेटा? इट इज डिस्टेंस कवर्ड इन a यूनिट टाइम. यूनिट टाइम का मतलब जैसे 1 सेकंड यूनिट है या 1 मिनट यूनिट है या 1 आवर यूनिट है, कोई भी यूनिट आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो जनरलाइज करने के लिए हमने इसको यूनिट टाइम कह दिया. सो एक यूनिट टाइम में आप जितना आगे मूव करते हैं, जितना आप डिस्टेंस कवर्ड करते हैं, वो क्या है? स्पीड है. ठीक है. और इसमें भी डायरेक्शन मैटर नहीं करती, तो इसलिए ये भी क्या है? इट इज स्केलर. और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड. m/s मीटर पर सेकेंड. और यू मे ऑल्सो राइट दिस वे ms-1. इसको भी हम मीटर पर सेकेंड पढ़ेंगे. ठीक है. अच्छा, फार्मूला इसका आसान सा फार्मूला. v इज इक्वल टू s अपॉन t. ठीक है. v स्पीड का सिंबल है, s डिस्टेंस का और t टाइम टेकन का. ठीक है. आप चाहें तो उसको वर्ड में लिख लें आसानी के लिए. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन. या एवरेज स्पीड के 2 फार्मूले होते हैं, उन्हें भी आप याद रखिएगा, कभी कभी काम में आ जाते हैं. एवरेज स्पीड दो तरीके से मालूम कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि आपको गिवन है. अगर आपको 2 स्पीड्स गिवन है तो इनिशियल स्पीड को हम u कहेंगे, फाइनल स्पीड को हम v कहेंगे. ठीक है. तो जैसे 2 नंबर्स का हम एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं. इसी तरीके से अगर आपको 2 स्पीड गिवन है, u और v, तो उनका एवरेज कैसे निकालेंगे? u प्लस v डिवाइडेड बाय 2. तो ये एक एवरेज स्पीड का फार्मूला हो गया. Let me correct it. और आप चाहें तो इस फार्मूले को एक और इस तरीके से लिख सकते हैं. अगेन दोनों फार्मूले सही हैं. डिपेंड करता है कि अगर आपको 2 वेलोसिटी या 2 स्पीड गिवन है, v और u, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें. और अगर आपको डिस्टेंस गिवन है तो फिर फार्मूला ये यूज कर सकते हैं आप. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक है. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की. सो नंबर 4, वेलोसिटी. जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तकरीबन एक ही चीज़ है एक्सेप्ट डायरेक्शन के, इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी एक चीज़ है, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है. तो अगर स्पीड को एक डायरेक्शन दे दी जाए तो वो वेलोसिटी बन जाती है. ठीक है. स्पीड अगर किसी ख़ास डायरेक्शन में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे. ठीक है. और देखिए, स्पीड को हमने डिफाइन किया था कैसे? इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम. तो अगर हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे
तो डिस्टेंस की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अच्छा, वेलोसिटी का भी सिंबल हमारे पास क्या होता है, v ही होता है। तो वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं इट इज डिस्प्लेसमेंट covered in a unit time। ठीक है, किसी यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो क्या है, वेलोसिटी है, या स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा, अब ये क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। एम सिंबल है किसका, मीटर का। अच्छा, अब एक और डेफिनेशन आपसे बार बार पूछी जाती है, याद रखिएगा उसको। लेट मी राइट इट एट नंबर 5। और वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी का भी हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर देखें, आप एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी कार ने पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, दूसरे 1 घंटे में भी 60 किलोमीटर का, और तीसरे 1 घंटे में भी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो हर दफ़ा 1 घंटे में 60 किलोमीटर, हर दफ़ा एक ही जितने टाइम इंटरवल में एक ही जितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, सो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज व्हेन इक्वल डिस्प्लेसमेंट अब अगर यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन है तो यहां पे डिस्टेंस का वर्ड यूज कर लीजिएगा, अदरवाइज दिस वर्ड। ठीक है, covered in equal interval of time. It is called uniform velocity. ओके, जहाँ तक फार्मूले की बात है, जो फार्मूले स्पीड के लिए हैं वो सारे फार्मूले वेलोसिटी के लिए, फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है हमारे पास स्मॉल लेटर ए। एक्सेलरेशन को देखिए, अगर आपकी कार रुकी हुई है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी 0 है, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 4, 2 सेकंड के बाद हो गई 8, 3 सेकंड के बाद हो गई 12, तो हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, और 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी जितना चेंज होती है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, so it is change in velocity
in a unit time. एक यूनिट टाइम में, से 1 सेकेंड में जितनी आपकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन. अगर u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और t जो है वो टाइम टेकन है, तो फिर एक्सेलरेशन का फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकिंग. अच्छा, चेंज के लिए याद रखिएगा, चेंज के लिए कोई भी चीज़ जो चेंज, जितना चेंज आ रहा है किसी में, उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, छोटी सी ट्रायंगल, जिसे हम कहते हैं डेल्टा. ठीक है, तो इसलिए आज से चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए, तो डेल्टा वी. डेल्टा का मतलब चेंज और वी का मतलब वेलोसिटी, तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. ठीक है, और चेंज कैसे निकलेगा भाई, अगर फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल u है, तो चेंज कैसे आ जाएगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू. दोनों को डिवाइड कर देंगे अपॉन टाइम टेकिंग. जैसे अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी 4 थी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 4 थी और बाद में हो गई 6, तो चेंज कितना आएगा, 6 माइनस 4, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ms की पावर -2. इसको भी हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही पढ़ेंगे. ठीक है, अच्छा तो अब इसी से चलते हुए हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन 2 से 3 मार्क्स की आ सकती है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हुआ भाई, अगर हर दफ़ा एक जितने टाइम में एक ही जितनी स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, या एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है. ठीक है, दोबारा सुन लें, अगर हर दफ़ा एक ही जितने टाइम में एक ही जितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट हो जाएगी. सो इफ change in velocity of an object is equal in equal time interval या टाइम इंटरवल का मतलब 1 सेकेंड या 1 आवर या 1 मिनट, जो भी आप टाइम लेना चाह रहे हैं, द एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म. ओके, अगर वेलोसिटी में एक ही जितना चेंज आ रहा है हर सेकंड में, जैसे मिसाल के तौर पर पहले स्पीड थी 4, 1 सेकंड के बाद हो गई 6, फिर 1 सेकंड और के बाद हो गई 6, 8, फिर हो गई 10, तो हर दफ़ा 1-1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड. अच्छा, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कौन सा, डीसेलरेशन.
ठीक है। डीसेलरेशन का मतलब क्या होता है? अगर, क्योंकि हमने क्या कहा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा बेटा? वेक्टर होता है। अगर वेक्टर है तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, नेगेटिव में हो, तो उसे हम डीसेलरेशन कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल वर्ड में डीसेलरेशन को क्या कह सकता हूं मैं? इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है? तो याद रखिएगा कि डीसेलरेशन कब होती है? व्हेन वेलोसिटी रिड्यूसिंग, कम हो रही हो। जब वेलोसिटी की, जैसे कार को आपने ब्रेक लगाया तो अब उसमें एक्सेलरेशन ही होगा, डीसेलरेशन होगा। जब आप एक्सेलरेटर दबाएंगे तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, जिसे हम एक्सेलरेशन ही कहते हैं। जब आप ब्रेक लगाएंगे तो अब स्पीड में चेंज कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। तो उस वक्त हम वर्ड यूज करेंगे डीसेलरेशन का। क्लियर? डीसेलरेशन नेगेटिव। याद रखें कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगी? जब फोर्स जो होगी वो मोशन के ऑपोजिट लगेगी, ठीक है। जैसे गाड़ी आगे जा रही है और आगे से हवा उसको रोक रही है, ठीक है, तो वो उसमें डीसेलरेशन जनरेट कर सकती है। ओके, सम लास्ट फ्यू एग्जांपल बिफोर वाइंडिंग अप। देखिए, यहां देखिए आप, टाइम 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। वेलोसिटी है 0, 2, 4, 6, 8। तो अब देखें, यहां से यहां तक टाइम इंटरवल कितना है बेटा? 1 सेकेंड। और चेंज कितना हो रहा है मेरा बेटा वेलोसिटी में? ओनली 2। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। और हर दफ़ा देखें चेंज कितना हो रहा है, यहाँ पे भी 2 हो रहा है, यहाँ पे भी कितना हो रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, और अगर इसी एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिखूं, टाइम तो वही है, लेकिन अब क्या हुआ? एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक 2 का चेंज हुआ, यहाँ पे हो गई 5 और यहाँ पे हो गई से लाइक। तो यहाँ पे यहाँ पे 2 मीटर का चेंज आया, यहाँ पे कितना आया? 3 का चेंज आया, यहाँ पे 4 का चेंज आया, यहाँ पे 5 बल्कि 6 का चेंज आ गया। तो अब इसमें क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गई। नॉन यूनिफॉर्म या इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, इंक्रीज कर रही है एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल, अगर इसको हम यहां ऐसे देखें, टाइम 0, 1, 2, 3, 4, वेलोसिटी 8, 6, 4, 2। तो इसमें देखें वेलोसिटी इंक्रीज होने के बजाय क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा एग्जाम्पल किसकी, इट इज डीसेलरेशन। कांस्टेंट डीसेलरेशन है क्योंकि हर दफ़ा देखें यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज आया है 2 का, यहाँ पे भी कितना आया है 2 का, यहाँ पे भी कितना आया है 2 का। तो ये कांस्टेंट डीसेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, ए फॉर एक्सेलरेशन। अच्छा, वन लास्ट एग्जांपल देख लें आप। अगर कहानी कुछ ऐसे हो जाए, वेलोसिटी 0 थी, 0 से हो गई 4, 4 से हो गई 7, 7 से हो गई 9, 9 से हो गई 10। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी एक्सेलरेशन है, कितना चेंज आया 4 का ना, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक कितना आया 3 का, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आया 2 का, यहाँ से कितना आया 1 का। तो ये क्या है मेरा बेटा, इट इज स्टिल एक्सेलरेशन, ये डीसेलरेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज हो रही है। डीसेलरेशन कब होगी, जो वेलोसिटी डिक्रीज होना, कम होना शुरू हो। तो ये अभी तक पॉजिटिव ही है, एक्सेलरेशन इटसेल्फ कम हो रही है लेकिन वेलोसिटी कम नहीं हो रही है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, बट इट इज स्टिल पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म तो है लेकिन पॉजिटिव है। ओके, सो आज हमने बेसिक डेफिनेशन के टॉपिक्स को फिनिश किया। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनके ग्राफ्स, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसके पास्ट पेपर करेंगे। ओके, टेक केयर।